मित्रों नमस्कार, शिव स्व साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों आज हम राहु ग्रह के ऊपर बात कर रहे हैं। जिन भी व्यक्तियों का राहु ग्रह कुंडली में खराब हो, अशुभ फल दे रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में तरह तरह के नकारात्मक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। राहु जब भी खराब होगा तो उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य, आपके मन, आपके कारोबार पर पड़ता है, आपके करियर पर पड़ता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत अधिक दुखी रहते हैं। हर काम में उनको संघर्ष ही संघर्ष पड़ता है और किसी भी काम को चाहे जितना अधिक करें, उसका जो प्रतिफल मिलता है बहुत ही नामात्र का मिलता है। खराब राहु के कारण जीवन में जो भी संकट आते हैं सब आकस्मिक रूप से आते हैं। पहले से जिन संकट के बारे में नहीं जाना जा सकता, ऐसे संकट एकाएक लाइफ में एंट्री ले लेते हैं अगर राहु खराब होता है तो। खराब राहु व्यक्ति को बहुत सारे बड़े बड़े बीमारियां, रोग ये सब दे देते हैं। कैंसर और असाध्य बीमारियों का काम ये राहु देव ही करते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु देव बहुत अधिक कुपित हो जाते हैं तो उनका मान हानि या नेम फेम पे भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। झूठे आरोपों में फंस जाते हैं, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्रों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को राजा से रंक, रंक से राजा बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। राहु सिर्फ बुरे ही फल नहीं देता है, राहु बहुत अच्छे फल भी देता है। राहु अच्छा फल दे या राहु बुरा फल दे, राहु की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये कोई भी कार्य संघर्ष करवा के करवाता है। राहु बहुत बड़े बड़े सट्टे में व्यक्ति को सफलता भी दे देता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। जो काम एकाएक बहुत जल्दबाजी में सडनली हो जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसमें राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु व्यक्ति को बीमारियों में हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बहुत सारी और भी जो शरीर में लंबे चलने वाली बीमारियां हैं, सड़न वाली जो बीमारियां हैं, वो सब राहु ही होता है। वायरस से संबंधित जितनी बीमारियां हैं ये सब राहु के कारण होती हैं। हाल में जो कोरोना नाम की बीमारी अभी आई है उसमें पूर्ण भूमिका राहु की ही थी, क्योंकि वायरस अपना बार बार रूप बदल रहा था। राहु बहुत बड़ा बहरूपिया ग्रह है, ये रूप बदलने में माहिर है और ये छाया ग्रह भी है, जिस कारण से अदृश्य बाधाएं जो जीवन में होती हैं वह सब राहु के अंतर्गत आ जाती हैं। शनि, राहु ये सब ग्रह आपस में अगर खराब पोजीशन में बैठे हों या खराब फल दे रहे हों कुंडली में, तो छाया दोष की परेशानी बनती है। छाया दोष की बाधा में व्यक्ति को कोई भी बाधा, जब बीमारी होती है या कोई भी समस्या होती है तो समस्या का कोई हल नहीं समझ में आता और समस्या क्यों हो रही है, काहे हो रही है, ये भी नहीं पता लग पाता है। बीमारी का जो मेडिकल चेकअप होता है उसमें सब कुछ नॉर्मल ही आता है। ऐसे हालात में आज हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं राहु ग्रह के कैसे भी अशुभ फल को दूर करने के लिए, और आप इनको करके देखें, निश्चित तौर पर अशुभ फल दूर हो जाएगा। जिनका बहुत अधिक राहु की पीड़ा चल रही हो उनको तुरंत ही राहु ग्रह के इस उपाय को करने से शांति प्राप्त हो जाएगी। जिनका सामान्य चल रहा है उनको राहु शुभ फल देने लगेगा। मित्रों, राहु के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है कि जो सफाई कर्मी होते हैं इनको जो है कभी भी आप प्रताड़ित ना करें। इनको इनकी ज़रूरत के मुताबिक आप इनकी मदद करें, या कुछ जिन स्थानों पर, तीर्थ स्थलों पर, धर्म स्थलों पर जहाँ पर भी सफाई कर्मी दिखें वहाँ उनको कुछ दान दें। वस्त्र दान दे सकते हैं आप, कोई और भी सामग्री दान में दे सकते हैं, भोजन की सामग्री दान में दे सकते हैं, अनाज दान में दे सकते हैं, जिससे कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। वो राहु के ही रूप होते हैं। दूसरी चीज़ मित्रों, गंगा स्नान करने से राहु का जो प्रकोप होता है वो शांत होता है। और गंगा स्नान में भी हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में स्नान करने से कैसा भी राहु की पीड़ा चल रही हो शांत होती है। ये उपाय एक साधारण जो कुछ संभव है जो कर सकते हैं वो करें। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति रोग बीमारी से परेशान है और राहु के कारण ये पीड़ा है और कोई भी हल उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो शुद्ध गौमूत्र, जिसको कि गौझरण अर्क कहते हैं, उसका वो सेवन करे और साथ में अपने स्नान करने के जल में उसको वो मिलाकर उससे स्नान करे। थोड़ा सा जल, लगभग
20 से 25 ml जल मिला ले अपने 1 बाल्टी का जो जल स्नान का होता है उसमें, और उससे स्नान करे तो राहु की जो शारीरिक मानसिक पीड़ाएं हैं इनमें तुरंत रिलीफ मिलता है, और जो भाग्य से संबंधित परेशानियां हैं इनमें भी कुछ समय में रिलीफ मिलने लगता है। ऐसा लंबे समय तक करे तो बड़े से बड़े रोग बीमारी से आपको राहत हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। ये सब परीक्षित प्रयोग हैं, आप करके देखें। इसके साथ में यदि संभव है तो काले उड़द के आटे को जल में मिलाकर उसको अच्छे से कपड़े से छानकर, और उस जल से संभव हो अगर तो जल के स्थान पर आप गंगा जल का प्रयोग करें, और हरिद्वार के ब्रह्मकुंड के पास का जल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उस जल से अपने घर पर पार्थिव ज्योतिर्लिंग या पार्थिव शिवलिंग बनवाकर और उस पर आप रुद्राभिषेक कराएं, अच्छे से रुद्राभिषेक कराएं। आप देखेंगे कि ये उपाय करने मात्र से कैसा भी राहु की पीड़ा हो वो दूर हो जाएगी। आपको अपने जल में स्नान मिला करके गौचरण अर्घ मिलाकर स्नान करना है, और आपको सफाई कर्मियों को मदद करनी है, उनको दान करना है। ऐसे सफाई कर्मियों को दान करिए जिसको उनकी नीड हो। बहुत सारे प्राइवेट जो सरकारी सफाई कर्मी हैं उनको तो ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सफाई कर्मी होते हैं जो बहुत ही जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, उनको आप मदद करें, अनाज की मदद करें, जो स्वीकार करें स्वयं अपनी स्वेच्छा से उस मदद को। और आप उनको तंबाकू से बनी वस्तुएं भी यदि कोई वो सेवन करते हैं तो वो भी उनको आप दे सकते हैं, क्योंकि राहु, तंबाकू, सिगरेट ये सब भी राहु ही है। ये सब भी आप उनको दे सकते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से परंतु उसे स्वीकार करें। ऐसा आप करके देखें, बहुत ही जल्दी राहु की अशुभताएं दूर हो जाएंगी। अगर किसी को रोग बीमारी की परेशानी है तो स्नान करने मात्र से ही दूर होगा। संभव है तो इस स्नान को के साथ साथ आप ब्रह्मकुंड हरिद्वार में गंगा स्नान भी करें, और साथ में सफाई कर्मियों को दान करें। ऐसा करने से राहु हर तरीके से स्वच्छ हो जाता है और कुंडली में अपना अशुभ प्रभाव देना बंद कर देता है। और अगर आप यह निरंतर करते रहेंगे तो वही राहु शुभ फल भी देने लगता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि अशुभ राहु भी शुभ फल देने लगा है। जो व्यक्ति पूजा भी कर सकते हैं वो व्यक्ति सरस्वती माता की प्रतिमा घर में रखें और उस पर नीले पुष्प चढ़ाकर उनकी उपासना कर सकते हैं। ये करने से राहु और तीव्रता के साथ शुभ फल देने लगता है। इनमें से जो भी उपाय आप सक्षम हो कर लें। स्नान करने का जो उपाय है यह रोग में बहुत शीघ्र कारगर है, अनुभूत प्रयोग है, परीक्षित प्रयोग है, और न सिर्फ रोग बल्कि आपके आने वाली जो भी राहु से संबंधित बाधाएं हैं उनमें भी ये लाभ करता है। मित्रों, कोई भी ग्रह आपको कोई भी दिक्कत देने से पहले आपकी जो आभा मंडल होती हैं उस आभा मंडल में ग्रहों की ऊर्जा आती है। ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है पहले आपके आभा मंडल में वो आती है, फिर वह 6 महीने उपरांत 6 से 9 महीने में आपके शरीर के अंदर आ जाती है, और लंबे समय तक यदि वह ऊर्जा आपके शरीर में रह जाती है तो वही बड़ी बड़ी रोग बीमारी परेशानी बनाती है, और उन्हीं ऊर्जाओं के कारण आपका दुर्भाग्य भी उत्पन्न होता है। तो यदि आप गौमूत्र मिला करके गंगा जल में स्नान करते रहेंगे तो वो जो राहु की नकारात्मक ऊर्जा है आपके शरीर के जो आभा मंडल हैं उसमें वो फिल्टर हो जाएगी और शरीर के अंदर जाने नहीं पाएगी। ऐसी कंडीशन में आपको राहु की पीड़ा नहीं हो पाएगी, राहु कोई भी बीमारी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी बनाने के लिए एक लंबे समय तक आपके शरीर के अंदर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का रहना जरूरी है, और जब आप सेवन भी करेंगे और आप स्नान भी करेंगे तो वो ऊर्जा आपके शरीर में टिक नहीं पाएगी। जिन भी व्यक्तियों का राहु खराब हो उनको कभी भी कोई भी तंबाकू, सिगरेट या मादक पदार्थों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये पदार्थ राहु का ही रूप होते हैं। उनके शरीर में कोई बड़ी बीमारी बना सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है, आपको मालूम है या सिम्टम आपको राहु के मिल रहे हैं, अशुभ राहु वाले बहुत अधिक डिप्रेशन में रहते हैं, उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। किसी की राहु की दशा चल रही है और बुरा ही बुरा घटित हो रहा है तो समझ लें कि राहु अशुभ है।
और उसके लिए ये उपाय करें। आप उपाय करके देखें, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। और हाँ मित्रों, जिन भी व्यक्तियों का राहु खराब हो, गोमेद रत्न बिना किसी अच्छे ज्योतिषी को की सलाह के आप कभी न धारण करें। नीलम, गोमेद, लहसुनिया, ये सब रत्न ऐसे हैं कि किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर के ही आप धारण करें, अन्यथा कभी कभी ये रत्न नुकसान भी कर जाया करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।